नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 15 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं लाइम वाटर, चूने का पानी, कॉपर सल्फेट, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन विलयन, विनेगर, सिरका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन सॉल्यूशन। यानी अगर हमें भोजन के अंदर स्टार्च की उपस्थिति जांचनी है तो हम उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े के ऊपर 2-3 बूंद आयोडीन की डाल देंगे। अगर वो नीला या काला हो जाएगा तो उसके अंदर स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लू ब्लैक कलर आफ्टर एडिंग आयोडीन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। आयोडीन डालने पर नीला काला रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शंस हैं फैट, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्च। यानी अगर आयोडीन डालने पर नीला काला हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए फूड सैंपल। भोजन में वसा की उपस्थिति की पहचान किससे होती है। ऑप्शंस हैं ब्लू कलर, नीला रंग, ऑयली पैच ऑन पेपर, कागज पर तैलीय धब्बा, रेड कलर, लाल रंग, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद अवक्षेप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कागज पर तैलीय धब्बा। यानी अगर हमें भोजन के अंदर वसा की मात्रा या वसा को चेक करना है तो हम उसको एक कागज के अंदर बंद कर लेंगे, लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में उसको कूटना है, फिर हमें वापस से कागज को खोलना है। अगर उसके ऊपर तैलीय धब्बा बनेगा तो उसके अंदर फैट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच केमिकल्स आर यूज्ड इन प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन परीक्षण में किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हमें किसी भोजन के अंदर ये देखना है कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, तो हम किन रसायनों का प्रयोग करेंगे, किन केमिकल्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शंस हैं आयोडीन एंड विनेगर, आयोडीन और सिरका, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, साल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी, लेमन जूस एंड वाटर, नींबू रस और पानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। किस प्रकार से यूज करते हैं हम, हमें सबसे पहले जिस भी फूड के अंदर प्रोटीन का टेस्ट करना है, सबसे पहले उसको पीसना है या फिर उसका पाउडर बनाना है। उसका पहले हमें पाउडर बनाना है या फिर पेस्ट बनाना है। फिर उसके अंदर हमें 10 पानी की बूंद डालनी है, 10 पानी की बूंद डालनी है उसके अंदर। 10 पानी की बूंद डालने के बाद में हमें उसके अंदर 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालनी है। हमें उसके अंदर 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालनी है। उसके बाद में 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है। 2 बूंद कॉपर सल्फेट के डालने के बाद में उसको अच्छे से हिलाना है, यानी उसको मिक्स करना है। अगर उसके अंदर वोयलेट कलर आ जाएगा, यानी बैंगनी कलर आ जाएगा, तो उसके अंदर प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 5, वोयलेट कलर इन द प्रोटीन टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। प्रोटीन परीक्षण में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शंस हैं फैट, वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6, विच फूड आइटम कंटेन्स बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन तथा वसा दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं पटेटो, आलू, राइस, चावल, पीनट्स, मूंगफली, कुकुम्बर, खीरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीनट, मूंगफली। यानी मूंगफली के अंदर प्रोटीन और वसा दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वेरी मेनली विद। पोषण की आवश्यकता मुख्यतः किन बातों पर निर्भर करती है। यानी किसी को कितना पोषण चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं फेवरेट कलर, पसंदीदा रंग, रिलीजन, धर्म, एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ, आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि एवं स्वास्थ्य। ऑप्शन डी है लैंग्वेज, भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी किसी को कितना पोषण चाहिए वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ जंक फूड में लीड टू। जंक फूड का अधिक सेवन करने से क्या हो सकता है। ऑप्शंस हैं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, मजबूत प्रतिरक्षा, ओबेसिटी, मोटा
बेटर डाइजेशन, बेहतर पाचन, इंक्रीज डाइट, लंबाई बढ़ना। इसका राइट आंसर है ओबेसिटी, मोटापा। यानी अगर हम ज़्यादा मात्रा में जंक फूड का सेवन करते हैं तो उससे मोटापा बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, मिलेट्स आर आल्सो नोन एज, मिलेट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कैश क्रॉप्स, नगदी फसलें, फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार फसलें, न्यूट्री सीरियल्स, पोषक अनाज, ऑयल सीड्स, तिलहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्री सीरियल्स, पोषक अनाज। और जो मिलेट्स हैं उसको हम मोटा अनाज भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन है मिलेट्स आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, हेंस दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। मिलेट्स विटामिन, खनिज और रेशे से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें पोषक अनाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलेट नहीं है? ऑप्शंस हैं बाजरा, रागी, जवार, गेहूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं मोटा अनाज नहीं है, यानी मिलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, विच गवर्नमेंट एजेंसी रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य गुणवत्ता का नियम कौन सी सरकारी संस्था करती है? ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, एफएसएसएआई, आईसीएआर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एफएसएसएआई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मींट बाई फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफाइड भोजन क्या होता है? ऑप्शंस हैं फूड विद मोर शुगर, अधिक चीनी वाला भोजन, फूड विद एक्स्ट्रा फैट, अधिक वसा वाला भोजन, फूड इनरिच्ड विद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, अधिक पोषक तत्वों से समृद्ध भोजन, फ्रोजन फूड, जमे हुए खाद्य पदार्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फूड इनरिच्ड विद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, अतिरिक्त पोषक तत्वों से समृद्ध भोजन। यहाँ पर साइड में एक्सप्लेनेशन भी दिखाई गई है, फोर्टिफाइड का अर्थ भोजन में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाकर उसकी गुणवत्ता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज कॉल्ड, उत्पादक से उपभोक्ता तक भोजन द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, खाद्य जाल, फूड माइल्स, फूड साइकिल, खाद्य चक्र। इसका राइट आंसर है फूड माइल्स। यानी प्रोड्यूसर से, जहाँ से अनाज पैदा होगा या जो भी खाने का सामान है वो पैदा किया जाएगा, वहाँ से लेके कंज्यूमर तक टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी उसी को बोला जाता है फूड माइल्स। क्वेश्चन नंबर 14, रिड्यूसिंग फूड माइल्स हेल्प्स टू, फूड माइल्स कम करने पर प्रमुख लाभ क्या हैं? ऑप्शंस हैं इंक्रीज पोल्यूशन, प्रदूषण बढ़ाना, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, परिवहन लागत बढ़ाना, रिड्यूस पोल्यूशन एंड सपोर्ट लोकल फार्मर्स, प्रदूषण कम करना एवं स्थानीय किसानों को समर्थन देना, रिड्यूस न्यूट्रिशन, पोषण कम करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिड्यूस पोल्यूशन एंड सपोर्ट लोकल फार्मर्स, प्रदूषण कम करना एवं स्थानीय किसानों को समर्थन देना। यानी फूड माइल अगर कम कर देंगे तो इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरी बात जो लोकल फार्मर्स हैं वहाँ के उनको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम फार्म टू प्लेट, खेत से थाली तक सही क्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर दिखाया गया है, पहले खेती होती है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर उसका भंडारण किया जाता है यानी स्टोरेज की जाती है, फिर उसकी ग्राइंडिंग होती है यानी पिसाई होती है, फिर उसको दुकान पर बेचा जाता है, फिर दुकान से खरीद के हम घर पे लेके आते हैं, फिर वो थाली के अंदर आता है। तो ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, वाई शुड वी अवॉइड वेस्टिंग फूड, भोजन की बर्बादी से बचना क्यों चाहिए? फूड हैज नो वैल्यू, भोजन का कोई मूल्य नहीं है, ओनली टू सेव मनी, केवल पैसे बचाने के लिए, इट रिस्पेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स एंड कंजर्व्स रिसोर्सेज, किसानों के परिश्रम का सम्मान एवं संसाधनों का संरक्षण होता है, इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इट रिस्पेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स एंड कंजर्व्स रिसोर्सेज, किसानों के परिश्रम का सम्मान एवं संसाधनों का संरक्षण होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, हु इज नोन फॉर पायोनियरिंग न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया, भारत में पोषण अनुसंधान के अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं सीवी रमन,
होमी भाभा, कोलुथुर गोपालन, एम.एस. स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलुथुर गोपालन। एक्सप्लेनेशन है, कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान तथा बच्चों के पोषण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर हेल्थ, केवल कार्बोहाइड्रेट ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी, विटामिन अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। रफेज इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, रफेज शरीर निर्माण करने वाला पोषक तत्व है। ए बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन प्रॉपर अमाउंट। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व, रफेज और पानी उचित मात्रा में होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अगर कोई बैलेंस डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी उचित मात्रा के अंदर होते हैं, प्रोटीन्स भी, विटामिन्स और मिनरल्स भी, और फैट्स भी, और वाटर भी। यानी बैलेंस डाइट का मतलब है कि वो गुड हेल्थ देगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। निम्नलिखित में से फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ कौन सा है। ऑप्शंस हैं, फ्रेश मिल्क ताज़ा दूध, फ्रेश फ्रूट ताजे फल, आयोडाइज साल्ट आयोडीन युक्त नमक, बॉइल्ड राइस उबला चावल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आयोडीन युक्त नमक। फोर्टिफाइड का मतलब होता है उसमें आवश्यक पोषक तत्व तो मिलाकर उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, पीएम पोषण स्कीम इज मेनली रिलेटेड टू। पीएम पोषण योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, वैक्सीनेशन टीकाकरण, प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड मील टू स्कूल चिल्ड्रन, विद्यालय बच्चों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्वच्छ पेयजल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड मील टू स्कूल चिल्ड्रन, विद्यालय बच्चों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराना। एक्सप्लेनेशन है, पीएम पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8वीं तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय रेशा रफेज का अच्छा स्रोत है। बटर मक्खन, घी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियां, शुगर चीनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियां रफेज के अच्छे स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च, सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होते हैं। ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट स्टार्च, सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर फैट, सभी प्रोटीन वसा होते हैं। रफेज प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी, रफेज अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अंदर स्टार्च भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है। ठीक है, इसलिए सभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टार्च नहीं होते हैं लेकिन सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसी के साथ हमारे टोटल 22 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ पैरेलली मैथ की क्लासेज भी चल रही हैं। अगर आपको मैथ भी आपका स्ट्रॉन्ग करना है तो आप साथ में वो क्लासेज भी देख सकते हो। चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के आप उन क्लासेज को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।